जो भगवान ने बना के हमें दिया है, कुदरत ने दिया है, वो ही जो हमारा नहीं है तो क्या होगा। उतने करो जिसमें हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। ये सब बनाने में बहुत बड़ा परिश्रम है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी माने क्या होता है कि मृत्यु का सेवन होता है। मृत्यु का सेवन का मतलब ये है कि रुपया पैसा कमाने में भी बड़ी मेहनत है, रक्षा करने में भी बड़ी मेहनत है। पैसा रुपया कमाने वाले व्यक्ति को मृत्यु सेवी कहा जाता है, और उसमें भी आसक्ति हो तो मृत्यु मान लो। कमाए और फिर उसकी रक्षा करे। कोई ठग ले तो और दुर्गति, लो 10 रुपया कोई ठग लिया तो सारा दिन भूलता नहीं कि क्या बनाए ठग लिया, कितना कमजोर है। तो उन्होंने कहा कि अजगर बन जाओ, बिल्कुल शांति से रहो, भगवान कभी न कभी जरूर खाना पीना देंगे। अब ये भगवान की ड्यूटी है कि भगवान सुंदर खाना पीना। बहुत ऐसे महात्माओं की कथा आती भक्तमाल में कि जिन्होंने ये मान लिया, एक महात्मा जी थे, अभी वो धारण दास की कथा हमें बता रहे थे, पंडित जी हमको इतनी पढ़ाते थे। बोले हमने दर्शन किया है कि वो एक बार बोले कि हम पूरी सब्जी खाएंगे। वो पहले कंद खाते थे जंगल में खोद के, एक दिन गलत कंद मिल गया तो उनका जी भूख में परेशानी हुई। तो वो अब निश्चय किया कि जब कोई पूरी सब्जी हमको खिलाएगा तो खाएंगे। तो एक व्यक्ति का खेत था पहाड़ के नीचे जहाँ वो तपस्या करते थे, तो उनको सपन हुआ कि एक महात्मा जी है पूरी सब्जी बनवा के ले जाओ। तो वो अपेक्षा किया, अरे ऐसे सपन होता है, मैं कहाँ महात्मा को पाऊंगा। पर फिर कोई शक्ति बोली कि तुमको बोले थे वो नहीं ले जाते महात्मा जी को, भूखा बैठा है महात्मा। तो बोले कि भाई पूरी, घर में बोले पूरी सब्जी बनवाओ, थोड़ा सा बनाओ। एक कैसा सपना आता है, महात्मा देखे कोई है। तो जब वो जंगल में गए तो एक बरेदियों ने उनसे पूछा, बरेदियों से, कि कभी कोई महात्मा देखा तुम लोगों ने? तो बोले कि हाँ, एक जो निर्वस्त्र नंदा बाबा यहाँ रहते हैं, कभी कभी वो मिल जाते, वो निर्वस्त्र रहते थे तो जंगल में रहते थे। तो वो समझ गए कि कोई न कोई महात्मा है। तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई हो, महाराज निकला, हम नए भोजन भोजन। तो वो कई दिन से खाना पीना नहीं खाए, तो धीरे शब्द से बोलते थे, तउआ बोलते थे सबको। तो बोले तउआ हम ही ना है, पर पूरी सब्जी खाओ और कुछ ना खाओ। तो वो बोले ठाकुर साहब कि हम पूरी सब्जी ले आए महाराज, दूसरा नहीं। देखो अब उन्होंने कहा था कि मैं पूरी सब्जी खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये कंद नहीं खाऊंगा, जब खाऊंगा तो पूरी सब्जी, तो भगवान पूरी सब्जी। फिर वो बोले, वो बड़े सद्भावी व्यक्ति थे, तो बोले कि महाराज हमारा ही पास में खेत है, आप गांव न जाओ, आप दिगंबर रहते हो तो आप मेरे यहाँ खेत में रहो, नित्य प्रति आपको जो भोग लगाएंगे आपको भोग लगवाएंगे, आप साथ खाओ। तो देखो भगवान अपने आप देता है। हम लोग मरे जाते कि कल क्या खाएंगे, काल की क्या व्यवस्था है, आधे से पहले चिंता है, खाएंगे बाद में। खाने में जो प्रसन्नता है उसको पहले हम लोग स्वाहा कर देते हैं, आसक्ति में कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या बनाएंगे, कल कैसे बनाएंगे, कैसा होगा। तो देखो आसक्ति बड़ी खतरनाक है। अजगर बन जाओ, भगवान जो देंगे उसको हम भगवान का भोग लगा करके पाएंगे। और एक भगवान ने देखो, उन्होंने एक मधुमक्खी का वैज्ञानिकता यह है कि मधुमक्खी बहुत संग्रही होता है। संग्रह करो पर इतना ज्यादा न करो कि हमारे संग्रह का भोग दूसरा व्यक्ति कर ले। देखो मधुमक्खी जब मधु का माने संरक्षण करता है, संवर्धन करता है, पर जब मधु लोभी आता है तो मधु लोभी मधु ले ले तो ठीक है, और उसका सब सत्ता तक बिगाड़ देता है, सब नष्ट कर देता है। तो ऐसा संग्रह किसी काम का नहीं है। संग्रह उतना होना चाहिए जिस संग्रह से मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए, इतना संग्रह करो। संग्रह में कहीं कहीं हमें इतनी पीड़ा हो जाती है, हमारे ही संबंधी लोग, जैसे हमको धन संपत्ति बनाओगे, अब लड़के उठपटांग धुंधकारी पैदा होंगे, अब पिता से कहने लगा कि मेरे को इतना पैसा दे नहीं तो तेरे को मारेंगे, ले
अब नहीं होगा तो लड़का जान जाएगा कि मेरे पिता के कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा, क्या देगा, तो कुछ करेगा। पर जब जानेगा कि मेरे पिता के पास अभी बहुत माल है, तब तक वो छाने फूकेगा और पिता को क्या करेगा, रोज पीड़ा देगा, रोज परेशान करेगा। तो कभी संग्रह भी करो तो ऐसा संग्रह करो जिसमें मैं और मेरे आने वाला अतिथि को खाता रहे, सुख और शांति मिले। एक कन्याकुमारी को गुरु बनाया। कन्याकुमारी के घर में धान नहीं था, तो कन्याकुमारी धान कूट रही थी। वो चूड़ी उतार करके रखी, चूड़ी खन खन बाज रही थी। एक उतारा, दो उतारा, तीन उतारा। जब एक एक चूड़ी उसके हाथ में रही तो महाराज दत्तात्रेय बोले कि मैंने उसको गुरु मान लिया। अकेले में रहोगे तो सुख शांति से रहोगे, समूह में रहोगे तो माने क्या करोगे, झंझट करोगे, एक दूसरे की बुराई बताओगे। और इसी को ग्राम गीत कहते हैं। और इतना खतरनाक होता है ये ग्राम गीत, एक दूसरे की बुराई करना, सुनना बहुत खतरनाक। ये हिरण को गुरु जब बनाया था तो उन्होंने पूछा कि हिरण की वैज्ञानिकता यही है कि जब हिरण को पकड़ना होता है, शिकारी पकड़ता है तो सुंदर संगीत सुनाता है। और जब हम लोग पकड़ जाते हैं संसार में, तो यही संसार में दूसरे की आलोचना, दूसरे का गुण, दूसरे की कमी इत्यादि इनको सुन करके और संसार में पकड़ जाते हैं। और इतना खतरनाक होता है ये कि हमारे जीवन में जितने सद्गुण सद्विचार होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं और ये इतना सब कुछ साम्राज्य बना देता है। अब वही बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। तो किसी के न तो गुण सुनो, न किसी के दोष सुनो। गुण सुनोगे तो ईर्षा होगी कि मेरे में ये गुण नहीं, इसमें ये गुण है। दोष सुनोगे तो उसके दोष तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे और जब तुम्हारे जीवन में उसके दोष आ जाएंगे वो निष्कलंक हो जाएगा। जिसके हम आलोचना करते हैं तो उसका वो निष्कलंक होता है। नारद जी से एक बार दक्ष प्रजापति आलोचना किया तो नारद जी बोले, नारद जी लोगों ने कहा कि अरे महाराज आपकी तो दक्ष प्रजापति आलोचना कर रहे हैं। बोले दक्ष प्रजापति बड़े उपकारी। बोले उपकारी क्या है, आपकी आलोचना कर रहे थे। बोले मेरे जीवन में जो दुर्गुण दुर्विचार था उसको उन्होंने ले लिया, अब मेरा भजन करने में संत मन लग जाएगा। मेरे जीवन के जितने दुर्गुण दुर्विचार थे वो हट गए, अब मैं भगवान का निकट होकर के भजन करूँ। तो कभी पर निंदा सम अघ्न करीसा, दूसरे के निंदा के सामान कोई पाप ही नहीं है। अकारण हमारे जीवन में दुर्गुण दुर्विचार आ जाते हैं। देखो इस तरह से 24 गुरु हैं, 24 गुरुओं का एक दिन फुल चर्चा, बल्कि 2-3 दिन जब चर्चा करें इसमें तक पूरा हो गया। देखो आज आप लोगों को थोड़ा सा सुदामा की कथा सुनानी है। हम लोग सब सुदामा ही हैं। कल युगी जीवन चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ मुझे फ्री का मिल जाए, ऐसे मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए। और उसकी इच्छा, आंतरिक इच्छा, संतोष नाम की तो चीज ही नहीं है। इसीलिए ये बड़ी वैज्ञानिकता से इसकी जो कथा की रचना की गई है, ये कथा रूपी में इसमें भगवान और भक्तता दोनों का इतना समन्वय है कि सुदामा के जीवन में अभाव ग्रसित जीवन और भगवान की समृद्धि, अब वसुधा का सुख, दोनों का समन्वय बना करके यदि कहीं विचार किया जाए तो वसुधा का सुख कहाँ है, द्वारिकापुरी में। और दीनता हीनता की क्या तस्वीर है सुदामा जी। देखो सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस् आसी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्म विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। उन्होंने कहा कि एक कृष्ण के मित्र थे,
जिनका नाम सुदामा था। सुदामा का मतलब अर्थ होता है सु माने अच्छा, दाम माने रस्सी, और वो विरक्त इंद्रियार्थी। देखो इंद्रियों से विरक्त थे, भेद से विरक्त नहीं थे कि ओढ़निया ओढ़ लो, चंदन लगा लो तो विरक्त हो जाओ, नहीं, वो इंद्रियों से विरक्त थे, पर थे गृह श्रमिक, घर गृहस्थी। पर एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने क्या किया कि थोड़ा सा मैला कुचैला वस्त्र पहन करके पति देव के पास गई, वो सुदामा जी के पास, और सुदामा जी से कहने लगे कि महाराज हमने सुना है कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण। तो सुदामा जी बोले हाँ है। तो सुशीला जी बोली कि तो फिर एक काम करिए कि आप कभी उनके दर्शन करने नहीं जाते। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ देवी जाता तो नहीं हूँ, पर मैं हमेशा भगवान का ही से ध्यान करता हूँ। मैं भगवान के समीप में जिस तरह से भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया तो मैंने भी किया। और सुदामा जी बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, पर अपने जीवन में इतना निष्प्रह थे। पर आज देखो भगवान की कृपा होती है। भगवान ये जानते थे कि सुदामा मेरा कितना दुखी है, पर वैसे तो आ नहीं सकता ही है, न मेरे से कुछ ले सकता है, न मैं इसको कुछ दे सकता हूँ। पर सुदामा सुशीला जी के हृदय में भगवान ने एक ऐसी उद्दीपन किया कि सुशीला जी की इच्छा होने लगी कि मेरा इतना अभावग्रसित जीवन है कि मेरे पातिव्रत धर्म में भी कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती। यदि पति के भोजन का टाइम हो गया, कुछ प्रसाद के रूप में भोग लगा करके भगवान का प्रसाद नहीं देती हो तो मेरी कमी। पर इन बातों को सब मैं यदि कहीं मिश्रण करूं तो मैं ये कैसे व्यवस्था करूंगी। पर शायद मैं अपने पति देव को कहूं कि भगवान की कृपा तुम्हारे आपके ऊपर हो जाएगी, तो मेरी जो सेवा में मुझे कहीं ना कहीं चिंता और कहीं ना कहीं दुख हमेशा प्रकट होता है कि मैं अपने पति को खिला नहीं सकती, पिला नहीं सकती, समय से कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। तो मेरे स्त्री भाव कैसा है? पर ये भावना सुशीला जी के हृदय में एक जागृत हुआ। और देखो पतिव्रता मलता बदले नसा। देखो पर सुशीला जी के हृदय में ये सब बातें थी, पर उनके पातिव्रत धर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। देखो कभी भी अपने पति को अपने सुख सुविधा के लिए एक यंत्र नहीं मानना चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि पति हमारा हमारी सुख सुविधा के लिए एक यंत्र है। उसे तो अपना आराध्य देव मानना चाहिए। और यही सुशीला जी ने किया है। सुशीला जी ने, सुखदेव जी ने कहा कि उनकी इच्छा सिर्फ ये थी कि मैं पति की सेवा करूं, पर उनके पातिव्रत धर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पातिव्रत धर्म का बहुत बड़ा। पर जब भगवान ने सुदामा जी से इस तरह से कहा तो सुदामा जी बोले कि देखो देवी ठीक है, पर मैं भगवान के पास जब जाऊंगा तो भगवान के पास जाने में कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगवाना चाहिए। मित्र के यहाँ, अपने पूज्य के यहाँ, देवी देवता के पास जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ थोड़ी जाना चाहिए। तो सुशीला जी समझ गई। तो सुशीला जी ने क्या किया कि सुशीला जी ने 4 घर गई और कहीं से कोई टूटा हुआ भाग मिला, कहीं से कुछ सीधा भाग मिला, और इस तरह से 4 प्रकार का चावल ले आकर के उन्होंने पृथक तांडुलान एक मैले कुचैले वस्त्र में बांध करके और फिर पति देव को कहा कि ठाकुर जी को ये भोग लगवा देना, भगवान का भोग लगवा देना। भगवान ये जान जाएंगे कि सुशीला के पास यदि चावल होता तो एक ही तरह का होता, दूसरा वस्त्र यदि सुशीला के पास होते तो बस कभी माने मैला कुचैला न होता। देखो ये सुशीला जी ने क्या किया कि अपनी दीनता की एक सुंदर तस्वीर बांध के और सुदामा जी को दिया।
इतनी दीनता आप लोगों को कहीं भी देखने के लिए न मिली होगी कि जिसके वस्त्र पहनने के लिए न हो और खाने के लिए चावल भी ना। अब कितना दीनहीन है। पर जब महाराज सुदामा जी को ये पकड़ाया तो सुदामा जी ने क्या किया, ले लिया। पर सुदामा जी तो इतने निष्प्रह थे, वो सोचते थे कि मैं भगवान से क्या लूं। पर सुदामा जी ने एक सबसे सुंदरतम बात ये कही कि आया मही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मुझे उत्तम श्लोक भगवान के सुंदर दर्शन होंगे, यही सबसे बड़ा सुंदर लाभ है। और भगवान कुछ भी दे ना दे, ना भगवान से लेने की तो कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। पर सुशीला मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी का मतलब यह है कि अपने पति को भगवान की तरफ प्रेरित करे, धर्म कर्म में लगाए, त्याग तपस्या में लगाए, उसके त्याग तपस्या की रक्षा करे। यही तो धर्म है। धर्म का नाम ही है धर्मपत्नी। इसके धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला। इसको धारण करें तो हमारे पति के जो पैर है वो मार्ग में न जाए, कुमार्गामी ना हो, वो धर्म में रहे, स्थित रहे। यही तो शोभा है पत्नी की। और सुदामा जी ने उसको इतनी मजबूती से पकड़ा, अपने कांख में डाला और सोचा मेरी धर्मपत्नी सुशीला गरीबिनी की ये भेंट है, ठाकुर जी के चरणों में जरूर मैं इसको रखूंगा, ये पूंजी। और ये सोच करके सुदामा जी चले। अब हम एक भजन गाएंगे, सब लोग मेरे साथ चलो। वही कहाँ मांगना है, सब सुदामा बन जाओ, सुदामा बन के चलना है। सुदामा कैसे धोती फटी लकड़ी दुपट्टी और पालन की, जूता उता नहीं पहनना, चप्पल उप्पल नहीं पहनना, बस मन ही बन चलना। खाने श्याम तुम्हें ढूंढने मैं तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें रहो कहाँ कहाँ। घनश्याम मैं तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया अपने विरह किया दिलाए कहाँ कहाँ। मैं तुम्हें जय हो जाने घनश्याम मैं तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में
उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझाए कहाँ घन क्या तुम्हें छोड़ने जाए कहाँ खुद खाक बन गए। अब खाक में हम खाक मिलाए मैं तुम्हें छोड़ने जाए अपने विरह किया तो दिलाए कहाँ मैं तुम्हें छोड़ने जाए तबीब देख के खुद बन गए तबीब देख के खुद बन गए मारी। अपने विरह किया तो दिलाए कहाँ तुम्हें छोड़ने जाइए पलटते हैं ये बगल पलटते हैं मगर सब करो मिलती अपने विरह किया दिखाए तुम्हें छोड़ने जाए तुम्हें छोड़ने जाए जाए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। जय श्री राधे श्याम। देखो सुदामा जी कुछ दूर चले
पर उन्हें थोड़ा सा श्रम हुआ, एक वृक्ष के नीचे जैसे विश्राम किया, तो भगवान ने आदेश दिया, गौर जी को कहा कि एक काम करो, सुदामा को मैं अपने पंख में बैठा करके द्वारिकापुरी में छोड़ दूं। जैसे सुदामा जी को द्वारिकापुरी में छोड़ा, पर मैं अभी आप लोगों को दीनता हीनता की एक तस्वीर बता रहा था। पर जैसे सुदामा जी ने द्वारिकापुरी को देखा तो द्वारिकापुरी को देख करके उन्होंने कहा कि वसुधा अभिरामा, वसुधा का यदि कहीं सुख है, वसुधा माने पृथ्वी का कहीं यदि सुख है तो ये द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी में सुख क्यों है कि वहां तो द्वारिकाधीश विराजमान है और संपूर्ण संसार का एक सुख भगवान के चरण में बैठने से है। पर दीनता हीनता सुदामा जी की और सुख द्वारिकापुरी का, ये दोनों विलोम शब्द हैं। पर सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा, ये यादव आ रहा था, तो पूछा कि भैया ये बताओ इस नगर का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इस नगर का नाम द्वारिकापुरी। तो सुदामा जी बोले कि तो द्वारिकापुरी मेरे कृष्ण की है। तो बोले कि महाराज मुनि की तो है द्वारिकापुरी। तो भगवान, उन्होंने सुदामा जी ने पूछा कि अच्छा मेरे भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? तब उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने के लिए 16,108 महल है। हर समय भगवान साधु ब्राह्मण से मिलते हैं। इस समय भगवान रुक्मिणी जी के महल में विराजमान है महाराज। जहाँ आप खड़े हैं कोई पास में है, आप जाकर के मिलिए। तो सुदामा जी धीरे धीरे गए, द्वारपालों से कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र। पर जब इस तरह से मित्र कहा तो वो द्वारपाल वहां से परिहास करने लगे, कहा भगवान श्रीपति और ये इतना दुर्बल, इतना गरीब ये ब्राह्मण है, ये धोती पड़ती है, ऐसे बात होती है, पालन पालन की नहीं सामा, ये इसके जीवन में इतना भावग्रस्त जीवन है। और कहाँ श्रीपति द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, ये जो इनकी मित्रता है तो मित्रता एक बेमेल है। पर द्वारका उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण की मित्रता पर जोर दिया, पर द्वारपाल ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, बहुत त्यागी और तपस्वी है। जिस तरह से जय विजय को जो है सनकादिकों ने श्राप दे दिया था तो भगवान वैकुंठ से वो च्युत हो गए थे। पर ये ब्राह्मण कहीं हमको न श्राप दे दे कि तुम भगवान के समीप में रहने लायक नहीं हो तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये विचार लेकर के द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण के देहरी में खड़े होकर के, देखो ये जो रुक्मिणी जी का महल था वैकुंठ के नकल से बना था, साथ में परकोटा में भगवान विराजमान थे और वो देहरी में खड़े होकर के बस सही से पगाना चाहा तन में। महाराज इतना भाव व्यक्ति है, इतना दीन और हीन गरीब व्यक्ति हमको आज तक कभी कोई दिखा नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा उसका कुछ नाम होगा, तो जैसे सुदामा नाम बताया और जैसे सुदामा शब्द सुना तो भगवान सुदामा सुदामा करते हुए और सुदामा जी के पास आए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा करके फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत रोए। सुदामा भी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। अब सुदामा जी ने भगवान से कहा कि देख कन्हैया मैं जानता हूँ कि तू बड़ा हृदय से बड़ा कोमल है, तू मुझको देख करके कहीं ना कहीं रोएगा, पर जब तक मैं रहूंगा तब तक रोएगा। क्योंकि देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। रो रहे थे। तो भगवान ने कहा कि देखो सुदामा तू मेरा इतना अनन्य मित्र है, ये न मित्र दुख कोई दुखारी और तीन ही विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता सुदामा, उसको देख लेने में बड़ा पातक होता है। तो भला बता तुम मेरा इतना बता मित्र और फिर मैं तेरे को देख करके ना रो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तो सुदामा जी ने कहा कि अच्छा एक काम करके मेरे को छोड़ने में चला जाओ। सुदामा बोले अद्भुत द्वारिकापुरी में आनंद से रहो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदामा जी से कहा कि नहीं नहीं तुम चलो, सिंहासन पर बैठाया भगवान ने और फिर बैठा करके भगवान ने सुदामा जी के चरण पर चालन किया।
सुंदर मस्तक पर उन्होंने तिलक लगाया। और जब तिलक लगाया तो देखा कि ब्रह्मा जी ने मेरे सुदामा के भाग में मस्तक में लिख दिया छाया श्री। सुदामा जी के जीवन में क्षय रहे श्री, तो भगवान ने लिख दिया यक्ष श्री। कुबेर के पास जो संपत्ति रहे और मेरे सुदामा के पास रहे। देखो सब कुछ भगवान ने लिख दिया। अब भगवान सोचने लगे कि मेरी सुशीला की दी हुई ये जो चावल है, ये जब तक मुझे नहीं मिलेंगे तो मुझे संतोष नहीं होगा। पर अब सुदामा जी सोचने लगे कि अरे इतना बड़ा आदमी द्वारिकाधीश को मैं क्या ले आया, दान दूंगा, पर अब मैं नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ सुदामा, आपकी रस्तियों की विरक्ति। तो सुदामा जी बोले मेरी रस्ती। तो बोले कि अच्छा ये बताओ सुदामा की आपकी गिरस्ती का नाम क्या है। तो बोले मेरी गिरस्ती का नाम जो है सुशीला है। तो बोले वो कैसी है। बोले यथा गुण तथा यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम उससे गुण। तो बोले कि अच्छा तो ये बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे को कुछ न कुछ तो दिया होगा। तब सुदामा के खड़े हुए कान बोले अरे कन्हैया, हम लोग गरीब ब्राह्मण लोग आपको क्या खिला सकते हैं, आप तो द्वारिकाधीश हो, क्या देंगे, हम तो दर्शन करने तुम्हारे चले आए हैं। तो कन्हैया अब भगवान खींच गए। अब बोले नहीं, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर दिया होगा। भगवान सुदामा जी ने दबाया उस पुतली को, वो मैला कुचैला बस था। सोचा कि कन्हैया देख लेगा तो छीन झपट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। पर वो बस से जब चावल गिरने लगे तो भगवान अपने अंजलि में ले करके और उसको भोजन करने लगे। वहीं रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, कहा अरे महाराज ये ब्राह्मण है, आपके वक्षस्थल पर मारा था, आप लगता है कि आज मेरे को भी दे दोगे, अब आप संतोष करो, इसको ज्यादा न दो। पर भगवान रुक्मिणी जी से बोले कि रुक्मिणी तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे पत्र को लेकर के कोई मेरे पास नहीं आ रहा था तो ये ब्राह्मण तो आए। आज ऐसे ब्राह्मण को लगता है कि मैं क्या दूं, ऐसे ब्राह्मण को लगता है कि सैकड़ों सुदामापुरी दे दूं, सैकड़ों द्वारकापुरी दे दूं, मेरे हृदय में संतोष ही नहीं होता है। भगवान ने सब कुछ दे दिया। देने के बाद सुदामा जी को भगवान ने रोका नहीं। वो जानते थे कि जब तक ये सुदामा जी नहीं जाएंगे तब तक सुशीला जी बड़ी दुखी रहेगी। सुशीला जी सोचने लगी कि मैंने पति को तो भेज दिया, कई दिन से खाना पीना नहीं खाया, कहीं मोटी टोके गिर गए हो, क्या कोई अनर्थ हो गया होगा, कैसे मैं इसमें संतुष्ट मेरे को होगा। पर ये बात सोच रही थी। सुदामा जी जब गए थे देखा कि कंचन महल, सोने का महल पूरा है, सुदामा पूरी सभी है। सुदामा जी तो सोच करके कह गए कि मैं चला गया तो मेरी मड़ैया में कोई अतिक्रमण कर गया। पर जब वो महल के रक्षक थे तो उनसे पूछा कि भैया ये बता कि ये महल किसका है। तो बोले सुदामा नाम के सेठ का है। तो सुदामा जी बोले कि मैं तो सेठ नहीं हूँ, मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूँ। बोले अच्छा ये बता भैया कि तेरा सेठ गया कहाँ। बोले मैंने सुना है कि हमारे सेठ जी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। अब उन्हीं की कृपा ये हुई है कि ये विश्वकर्मा ने सुंदर महल बना दिया है। तब सुदामा जी बोले कि तो मैं ही गया था। बोले एक ब्राह्मणी थी सुशीला जी, वो है। तो बोले हाँ है। जब सुशीला जी को मालूम हुआ तो सुशीला जी जाकर के सुदामा जी को ले गई, सुंदर पकड़वाया और फिर भगवान की कृपा को बताया कि भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा इसी तरह से होती है। अब जब जो लोग थोड़ा सा चावल लाए हो, भगवान की कृपा चाहते हो कि हम भी सुदामा हैं महाराज, वो तो सुदामा द्वापर के सुदामा थे, हम कलयुग के सुदामा हैं, हमको थोड़ा ज्यादा उस सुदामा से मानना है। भगवान हमारे ऊपर थोड़ी ज्यादा कृपा करनी है। वो सुदामा तो द्वापर के थे, हम लोग कलयुग के सुदामा हैं। हमारे जीवन में सब कमी है, कमी कभी भी पूरा नहीं होता। तो महाराज पूरा करना। जो लोग चावल लाए हो तो थोड़ा रख करके अब प्रणाम करना है और जैसे मैंने कहा है वही भाव जो है व्यक्त करना, भगवान से मांगना है। एक भजन गाइए, क्या लीला बनी है तो लीला बाद में जब ये गाएंगे तब। अरे महाराज
गाना नदी को देखो, कृपा की न होती, सब लोग गाना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहे अदालत तुम्हारे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है गरीबों से है वाद चाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिमों न हम होते मुल्जिमों, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के रंग बिंदु हैं ये, तुम्हारी की उल्फत के रंग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के रंग बिंदु हैं ये, तुम्हारी की उल्फत के रंग बिंदु है ये। तुम
तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अब डीजल ले आओ। अब चाहिए देखो देखो तीरथ पास बड़ा राधे राधे राधे। सुंदर आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। द्वारकाधीश भगवान और उनके मित्र सुदामा जी महाराज आप सुंदर दर्शन करेंगे। देखो देखो ये गरीबी गरीबी कहा, देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल। कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया है। न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। आप लोगों को चावल नहीं देना है, नहीं देना चावल, वो खुदे चावल भगवान लेंगे सुदामा जी से। आप लोग बैठिए, हम बताएंगे।
नटर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, नटर पे है पगड़ी नतन पे है जामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है खुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहनो से जा करके कह दो, एक बार मोहनो से जा करके कह दो, मेले में चखावरो नसीबा गया है। दिल सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया के कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर्द सुदामा करीब आ गया है। दर्द सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहनो, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले पे सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले पे सुदामा को मोहन। लगाया गले पे सुदामा को मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। और क्या हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अब जो भी आप लोग सुदामा जी के लिए भेंट लाए हो सभी समर्पण कर दें। जो भी भेंट हो, चावल हो, और आशीष भैया थोड़ा फोटो के करवा लो। एक कुर्सी और रखवा दीजिए। ओ बराबर में अपने बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और क्या न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का जमाना करीब आ गया।
द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर पे न जाने कहाँ से ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया। जजमान जी के बाद जिन भक्तों को भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी की झांकी विराजमान है, जिनको जिनको पूजन करना हो वो कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुदामा जी आजू महाराज जाओ का हमारा ट्रेन हो ना तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी इसी तरह वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।